सते प्रणाम हो जी जी। मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो। पाए के बार पार से हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। पारस अब स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं मैं। बस वैसा काम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, सत शत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। ओ मरा मंगलाचरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संसार में बहुत से जीव जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और अपना आयुष्य पूर्ण कर मरण को प्राप्त होते हैं। कुछ इंसान इस जीवन मरण के बीच की अवधि में इस दुनिया में अपना ऐसा असर छोड़ जाते हैं जिससे वे युगों युगों तक लोगों की स्मृति में अपना घर बना देते हैं। गौतम जी सालेचा, जिनका जन्म पाली राजस्थान में सोनाबाई चंपालाल जी की कुक्षी में 15 जनवरी 1965 में हुआ था। पाली में ही 12वीं तक अध्ययन किया। फिर राम सिंह जी गुड़ा निवासी सुकन राज जी गादिया की सुपौत्री एवं अमरचंद जी गादिया की सुपुत्री सरोजबाई से 13 दिसंबर 1990 को गुड़ा में धूमधाम से ब्याह हुआ था। उसके बाद व्यापार हेतु मुंबई आकर टी शर्ट प्रिंटिंग का कारखाना शुरू किया और अपने प्रबल पुरुषार्थ से दादर में ही रेडीमेड गारमेंट का होलसेल के व्यापार को बहुत बढ़ाया। बहुत संघर्ष करते हुए प्रगति के सोपान चढ़ते गए। 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK से 3 BHK और 30 स्क्वायर फीट की दुकान से 600 स्क्वायर फीट की दुकान का सफर अपने संघर्षों से पार किया। इस सफर में जो भी उनके संपर्क में आया उससे एक आत्मीय संबंध बना दिया। इनकी सम विषम परिस्थितियों में भी वह मोहक मुस्कान उनके चेहरे पर सदा कायम रही। अपने पुत्र जिगर को इंजीनियर बनाकर सफलता के शिखर पर चढ़ाया और छोटे पुत्र सौरभ को भी अपने व्यापार के गुर सिखाए और एक और दुकान की। एक पिता का फर्ज निभाते हुए ज्येष्ठ पुत्र की शादी एक सुंदर सुशील कन्या से, जिसका नाम जीनत है, उससे की। और पिछले 3-4 महीनों में पता नहीं उनके मन की जितनी इच्छा थी, सभी साधु संतों के, जो उनकी हर समय इच्छा रहती थी कि दर्शन सेवा गोचरी नासिक, राजस्थान, पाली, नाकोड़ा जी, ओशिया जी, लाडनू, पाबल, ऐसा हर स्थान जहां पे साधु संत विराजते हैं उन्होंने दर्शन किए और ऐसे अपने हर करीबी रिश्तेदार से संपर्क किया। और पिछले कुछ 3-4 दिन के बुखार में ही बुखार में, और बच्चों ने भी पूरा ट्रीटमेंट कराया, अपना हर संभव प्रयास किया और ट्रीटमेंट लेते लेते हुए पूरे परिवार को छोड़कर बिना कोई तकलीफ दिए परिवारजनों से विदा लेकर चले गए। आज भी परिवारजन और व्यापारी जनों में कोई भी इस बात को क्षण भर के लिए स्वीकार नहीं कर पाया कि गौतम जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी स्मृतियां सभी के दिलो दिमाग में है। मैं अब निवेदन करूंगा विक्रम जी राणावत, जो वीटा सांगली से हैं, गौतम जी के समधी जी, वो अपने कुछ भाव प्रस्तुत करें।
विक्रम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। बोलो। जय जिनेंद्र। स्वर्गीय गौतम जी सालेचा एक सर्वगुण संपन्न प्रतिभावंत व जिंदादिल इंसान थे। उनके निधन से हमें अत्यंत गहरा सदमा पहुंचा है। यह हम आप सभी के लिए क्षति है। इस दुखद घड़ी में वेवांशा आप खुद को व परिवार को संभाले। मैं जब भी बम्बई आता था उनको जरूर मिलता था। हमारी बहुत सारी बातें होती थी। उनका अपने काम के प्रति लगन व मेहनत काबिले तारीफ थी। उनकी निरीक्षण क्षमता जबरदस्त थी। उनके साथ श्री गिरनार जी यात्रा का संयोग भी हुआ। उस समय उनकी इच्छा शक्ति का दर्शन हुआ था। राणावत परिवार ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं अगला निवेदन करूंगा ताराचंद जी बरलोटा से। वे अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। आदरणीय संपत सालेचा परिवार एवं ससुराल पक्ष जादिया परिवार और निकट संबंधीगण श्री गौतम जी का अचानक बीच में बैठो ना थोड़ी देर। गौतम जी का अचानक इस संसार से विदा हो जाना हमारे व सभी परिवार के लिए दुखद घटना है। ये सहज गुण थे। अपने अथक परिश्रम से ही वे जीवन में सदा प्रगति की उनके परिवार को जितनी जाओ जलाली है वह उनके परिश्रम का ही फल है। धार्मिकता उनके जीवन में कूट कूट भरी हुई थी। साधु संतों को देखकर उनके मन में हरा भरा हो जाता था। उनका विवाह श्रीमान प्रमोद जी गाजिया के सुपुत्री सरोजा इस परिवार के सबसे बड़े जमाई थे। अपने प्रेम बहुत अच्छा वर्चस्व था। हमारे हमेशा सकारात्मक चिंतन के धनी थे। श्री गौतम जी मामूली कोरोना के चपेट में आ गए। उनका इलाज भी व्यवस्थित कराया गया क्योंकि उनका हमारे लिए इतना ही संबंध रहा और वे हमें बड़े पूरे परिवार को विलगता छोड़कर छोटी उम्र में चले गए। बहुत ही दुखद घटना हुई परंतु नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता और वे हमसे विदा हो गए। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो सुख मिले, आध्यात्मिक सुख की प्रगति करते हुए मोक्ष का वर्ण करें। और इसके उपलक्ष्य में उनके बनाई हुई एक छोटी सी उपकार रूप में मैं बोलना चाहता हूँ, जल सुने। क्यों छोड़ गए संसार हमारा प्यार ओ गौतम भाई, हमसे क्यों करी जुदाई। क्यों छोड़ गए संसार हमारा प्यार ओ गौतम भाई, हमसे क्यों करी जुदाई। इन्हें हाथ थाम कर लाए थे, इन्हें हाथ थाम कर लाए थे, जीवन भर इन्हें निभाएंगे। वह देख रही राह देख रही तुम्हारी सरोजा बाई, हमसे क्यों करी जुदाई। दिल के टुकड़े दो है प्यारे, जीगर हर सौरव मन हारे। जीनल की सेवा क्यों नहीं तुम्हें सुहाई, हमसे क्यों करी जुदाई। ससुराल पक्ष है अति ललाम, ससुराल पक्ष है अति ललाम, जय विमल दिलू का कमाल। इनकी मनुहारे शायद तुम्हें निभाई, हमसे क्यों करी जुदाई। श्रम सेवा मुस्कान भरा, श्रम सेवा मैं मुस्कान भरा, मिलन सारिता दिल खरा खरा। ये सदगुण छोड़ गए हमारे ताई, हमसे क्यों करी जुदाई। क्रोध मान का लेसन दिल में, क्रोध मान का देसन दिल में, मान मनुहार सदा घर में। क्या भूल गए तुम याद करो गौतम भाई, हमसे क्यों करी जुदाई।
क्यों छोड़ गए संसार, हमारा क्या ओ गौतम भाई, हमसे क्यों करी जुदाई, हमसे क्यों करी जुदाई। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सही बात कही ताराचंद जी ने कि उनका संबंध अपने संबंधी जनों से ही नहीं, अपने व्यापारियों से भी इसी तरह था। आज भी वो व्यापारी उन्हें एक भगवान की तरह मानते हैं, आज भी कहते हैं कि हमारा भगवान चला गया। ऐसे ही एक व्यापारी जो कलकत्ता के हैं, सौदागर भाई, मैं निवेदन करूंगा सौदागर भाई से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। सौदागर भाई, ठीक है। मैं अगला निवेदन करूंगा गवन भाई से, जो गौतम जी के साथ पिछले 15-17 सालों से एक साये की तरह उनकी ऑफिस में 15-17 सालों के से उनके साथ हैं। सबसे ज्यादा अगर उन्हें कोई जानने वाला होगा तो सिर्फ वो गवन भाई हैं। मैं निवेदन करूंगा गवन भाई से कि वो अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। जय जिनेंद्र, नमस्कार। भाई, विश्वास बसत नाही की गौतम भाई आज आपल्यात नाही। 18 ते 20 वर्षापूर्वीपासून श्रीमलजी गादिया यांनी माझ्याविषयी त्यांना सांगितले। त्यावेळी माझं दुकान गेलं होतं। त्या दिवसापासून आजपर्यंत मला ते आपल्या घरातील एक सदस्य मानत, 20 वर्षापूर्वी दुकानाची चावी माझ्यावर देताना ते म्हणाले होते, गावन भाई ये जो चाबी आपके पास दे रहा हूँ, एक मेरे मिसेस के पास है और एक दूसरी आपके पास। एवढा विश्वास गौतम भाईने माझ्यावर टाकला होता। आयुष्यात फार कष्ट केले होते गौतम भाईने। आता कुठे त्यांना आनंदाचे दिवस आले होते तर ते असे झाले। ते अजून आपल्यातच आहेत असं वाटतं। फार दिलदार वृत्तीची ती पर्सनॅलिटी होती। दुसऱ्याबद्दल त्यांना फार माया होती, आदर होता। त्यांचंच एक मोठं वैशिष्ट्य असं की कुणी पाहुणे आले की कोणी मित्र आले, माझे मित्र आले, माझे नातेवाईक आले किंवा कुठलेही कोणाचे हे आले तर त्यांना चहा पाणी दिलं पाठवायचं नाही असं त्यांचा एक माझ्यावरती फार दबाव होता। दबाव म्हणजे प्रेम होतं। माझा परिवार त्यांना फार अभिमान होता आणि असं हे हसरं व्यक्तिमत्व। मी स्वतः आमच्या परिवाराकडून त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहतो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, मैं बात कर रही हूँ। हेलो, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो हेलो, अभी आप बोलो, एक बार आप बोलो। हेलो। अब मैं निवेदन करूंगा सौदागर भाई से, वो अपने भाव व्यक्त करें। हेलो, मैं कुछ बातें प्रकट करना चाह रहा हूँ। सौदागर भाई अपने आप को म्यूट कीजिए। सौदागर भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सौदागर भाई अभी आप बोलिए। बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा था। 15 साल रिलेशन है। अब मेरा
बोलने की कुछ भाषा भी है नहीं। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ऊपर वाला उनको शांति दे, जहाँ भी हो वो अच्छा रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। और मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाला गौतम भाई को शांति दे, यही दुआ करता हूँ मैं। ठीक है। हेलो। धन्यवाद सौदागर भाई। अब मैं निवेदन करूंगा एल्फिस्टन निवासी जयंती लाल जी से, जो गौतम जी के बहुत पुराने दोस्त हैं। वो अपने कुछ भाव व्यक्त करेंगे। जिगर, एक निवेदन है, सबको आप म्यूट रखें, जिनको बुलाना हो उनको अनम्यूट रखें। हेलो। मैंने सबको म्यूट ही रखा है, लेकिन वो अनम्यूट हो जा रहे हैं। नहीं, और उसमें सेल्फ वो खुद हो सकते हैं, वो एक ऑप्शन। हाँ, अब मैं जयंती लाल जी से निवेदन करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। जयंती लाल साहब। ठीक है, वो नहीं अवेलेबल है। मैं गौतम जी जहां निवास करते हैं गोल्डफील्ड कंपाउंड, वहां से जवरी लाल जी चोपड़ा से निवेदन करूंगा। जवरी लाल जी चोपड़ा से निवेदन करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। सर्वप्रथम मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी और अनंत परमात्मा श्री श्रीमंदर स्वामी परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि स्वर्गीय श्री गौतम चंद जी सालेचा, जिनका स्वर्गवास 10/4/2021 को रात को 8:10 पर थाना में हो गए। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और जो जहां पर भी उनकी आत्मा विराज रही है उनको अच्छी गति प्रदान करे। उनके साथ मेरे संबंध इस गोल्डफील्ड कंपाउंड में आने के बाद के हैं, और जब भी वो मिलते थे बड़े हंसमुख मिजाज के, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, और जब कभी हमने उनको इनविटेशन दिया कि गौतम जी आज सुबह हम 6 बजे प्रतिगमन करेंगे, समय करेंगे, तब वो बड़ी खुशी से वहां पर हाजिर हुए और अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया। इसके अलावा उनके साथ कई बार मैं वॉकिंग के लिए आपके बांद्रा हम लोग जाते थे, मैं, गौतम जी और श्रीमान रामलाल जी पालेचा, तो वो अपनी गाड़ी लेकर चलते थे और बड़ी खुशी से वहां से वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह करते थे, और हर समय उनके मन में खुशी का वातावरण रहते थे। ऐसे गौतम चंद जी सालेचा बहुत प्रेमी, मधुर स्वभावी और अपने आप में पूर्णतः सच्चे इंसान थे। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं, तथा शब्दों में उसको व्यक्त तो नहीं किया जा सकता। इस छोटी उम्र में, करीब 55-56 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और मैं पुनः उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए मैं सभी उनके परिवार वालों, उनके धर्मपत्नी जी, उनके पुत्रों और उनके ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप उनके प्रति रोदन या शोक नहीं करें, आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें परमात्मा से। प्रभु, ये नियति का नियम है, जो आता है वो जाता है, वो जल्दी चले गए इसका हमें दुख है, लेकिन जो आता है वो जाता है, और ये प्रकृति का नियम है, इसे अपन जिद नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं सभी परिवार वालों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा, जो महावीर का संदेश है कि कर्म सिद्धांत को जानकर, समझकर, जो सुख दुख को कर्म फल जानकर स्वीकार करेगा, वही व्यक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त करेगा। इन्हीं भावों के साथ मैं पुनः सभी परिवार वालों को, उनके पुत्र को, उनकी धर्मपत्नी जी को
साथ संवेदना व्यक्त करते हुआ मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनको दुख के इस घड़ी में इस तकलीफ को सहने की क्षमता प्रदान करे तथा परमात्मा उन्हें सच्ची, यही अपनी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके प्रति अपना नियम होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ और मैं ससुराल पक्ष वालों से भी निवेदन करूंगा कि आपकी भी जिम्मेदारी बड़ी है, बच्चों को आकर संभालें, परिवार को आकर संभालें, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ इन्हीं भावनाओं के साथ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। चोपड़ा जी ने सही बात कही, महावीर की वाणी को प्रस्तुत की और कहा कि भाई ससुराल वाले भी संभालें। तो सच सही बात है कि अब तो ससुराल वाले और अपने घर वाले सभी, आप बच्चों के पर पूरा हाथ है, वो बच्चे कहीं भी चिंता नहीं करें। मैं अगला निवेदन करूंगा एल्फिस्टन से जयंती लाल जी सा को। जयंती लाल सा, आप अनम्यूट हो जाएं। जयंती लाल सा, नहीं उपस्थित है। गोल्डफील्ड कंपाउंड से किशन लाल जी सा लोढ़ा, किशन लाल जी सा लोढ़ा, अपने आप को अनम्यूट कर लें। किशन लाल जी सा लोढ़ा, लक्ष्मी चंद सा मालूम, लक्ष्मी चंद सा मालूम होवे तो वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। लक्ष्मी चंद सा मालूम है। गोल्डफील्ड कंपाउंड से महावीर जी तलेसरा, अपने आप को अनम्यूट कर लें। महावीर चंद जी तलेसरा, हेलो महावीर जी तलेसरा, किशन लाल लोढ़ा बोल रहा हूं। हाँ किशन लाल जी लोढ़ा सा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ, परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए दिवंगत आत्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। गौतम जी आपका पूरा नेचर बहुत ही सरल स्वभावी, हंसमुख चेहरा, हर समय मिलना जुलना, दिन में कितनी बार, एक ही बार सुबह हम लोग वॉकिंग करते उस टाइम मिलते थे, कभी भी सही उच्चारण करके आपका उच्चारण था, कभी भी प्रिय वाणी से बोलते थे, छोटे से बड़े को सम्मान देते थे। और आज ये जो क्षति हुई है उसके लिए गाड़िया परिवार एवं सालेजा परिवार को जो दुखद घड़ी का हुआ है, उसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि गौतम जी सालेजा की जहाँ कहीं भी निधन हुआ है, ये निधन की मोक्षगामी बने। और मैं मेरे लोढ़ा परिवार की तरफ से एवं राष्ट्रीय जैन संस्कार मंच अखिल भारतीय की तरफ से और धारावी राजस्थान जैन संघ की तरफ से, मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से, माटुंगा उपसंघ की तरफ से, सकल जैन समाज की तरफ से श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी जहाँ कहीं भी आत्मा हो, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मोक्षगामी बने। ओम शांति शांति शांति। जय जिनेंद्र, जय महावीर। ओम अरहम। अब मैं अगला निवेदन करूंगा महावीर जी तलेसरा से, वे अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट कर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है?
हाँ साहब फरमाइए। हेलो सभी श्रद्धांजलि सभा में आगंतुकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज श्रीमान गौतम जी चालीसा की प्रार्थना सभा में मैं उनको मेरे परिवार की ओर से, गोल्डफील्ड गिरनार टावर की ओर से, संपूर्ण राजस्थान की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गुरु जी के नाम से फेमस श्री गौतम जी चालीसा हरदम जहाँ भी मिलते थे पूरे कंपाउंड में गुरु जी के नाम से फेमस थे। और जब जब कहने का मतलब मिलनसार हसमुख स्वभावी थे। अभी 2 महीने पहले ही हमने ऐसे ही मजाक में उनको बोला था कि गौतम जी आप पाली में रहते हो और गुलाब हलवा तो खिला लिया करो। उन्होंने 2 दिन के अंदर ही गुलाब हलवा मेरे और सुरेश जी विनायक के घर पे भेज दिया। मिलनसार थे और एक संजोगी है, 1.5 साल पहले ही मैंने उनका 3rd फ्लोर का घर मैंने लिया और उन्होंने 14th फ्लोर पे उनका घर लिया। एक सब संजोग है, बड़े मिलनसार इंसान थे। और मैं विशेष उदेशा को विशेष प्रार्थना करता हूँ कि गौतम जी को सच्ची श्रद्धांजलि अपन जब भी दे सकते हैं कि आपके कंधों के ऊपर दोनों बच्चों का सर्वांगीण विकास, आपके ऊपर पूरा दायित्व है कि आप उनको संभालेंगे। जब आप हिम्मत रखेंगे तो ही आगे काम बढ़ेगा। ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं संपूर्ण संघ की ओर से, तलेसरा परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। ओम अरहम सा महावीर जी। मैं अगला निवेदन करूंगा एल्फिस्टन से जयंती लाल जी सा। जयंती लाल जी सा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। आवाज आ रही है प्रभु? आवाज आ रही है? हाँ सर। जय जिनेंद्र। गौतम जी चालीसा का हेलो, आपको अनम्यूट करें आप। जयंती लाल आ रही है? हाँ सर। जय जिनेंद्र। मैं जयंती लाल पुन्नी एल्फिस्टन से बोल रहा हूँ। गौतम जी चालीसा का निधन सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे और मेरे परिवार को। गौतम जी बहुत सीधे सरल स्वभाव के थे, परिवार के लिए मदद करने में आगे रहते थे, कड़ी मेहनत करके अच्छी कामयाबी की। उनकी दिव्य आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शांति मिले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जय जिनेंद्र। ओम अरहम सा। मैं अगला निवेदन करूंगा लक्ष्मीचंद जी मालू से, जो बाणेरा से हैं और गौतम जी के मामा के लड़के हैं, जो उनके भाई हैं, मामा भाई। तो उनसे निवेदन करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। लक्ष्मीचंद सा। लक्ष्मीचंद सा मालू। लक्ष्मीचंद सा मालू। लिखमीचंद सा मालू हैं? मैं अगला निवेदन करूंगा महावीर जी नाहर से, जो चिकमंगलुरु से हैं। वे अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। अपने आप को अनम्यूट कर लें। सादर जय जिनेंद्र। गौतम चंद जी चालीसा के निधन का समाचार सुनकर बहुत ही दुख हुआ। चालीसा व गादिया परिवार पर बहुत बड़ा वज्रपात हुआ, जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे समय में दोनों परिवारों को हिम्मत, संयम व धैर्य से काम लेना है। श्रीमान साहब गौतम जी एक हसमुख, मिलनसार व मजबूत मनोबल के व्यक्ति थे। उनके निधन से चालीसा परिवार के साथ साथ सगे संबंधियों को भी बहुत दुख है, लेकिन कुदरत के इस नियम के आगे हम सब नतमस्तक हैं। कुदरत के इस नियम के आगे व्यक्ति यहीं पर हार जाता है। जिगर
व सौरभ, तुम दोनों को हिम्मत रखनी है व पापा की तरह अद्भुत मनोबल के साथ आगे बढ़ना है। सरोजा, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पूरे परिवार का ध्यान रखना। मैं जिन शासन देव से प्रार्थना व देव गुरु धर्म के प्रताप से श्रीमान साहब गौतम चंद जी की आत्मा जहां कहीं भी हो परम शांति का अनुभव करें एवं दुख की इस घड़ी में दोनों परिवारों को, सालेचा व गादिया परिवारों को असीम धैर्य शक्ति प्रदान करे। इसी आशा के साथ ओम भरो। ओम आराम सा मैं अगला निवेदन करूंगा लिखमी चंद जी मालू से, वो अपने आप को अनम्यूट करें। वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी के कमल चरणों में उपस्थित मेरे बुआ सोनी भाई, चंपालाल जी के परिवारजन एवं सभी बंधु मित्रों, गौतम जी सालेचा नहीं रहे। जन्म अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है, हम इस बात को जानते हैं। मगर दुख की बात है गौतम भैया हमारे बीच में इतने जल्दी विदा ले लेंगे, हमें सोच में नहीं सकते थे। मैं उनके बड़े मामा जी का पुत्र हूं। हम शुरू से ही साउथ में रहते हैं। बचपनों में उस दिनों में ट्रेन की व्यवस्था, फोन की, इंटरनेट की इतनी व्यवस्था नहीं थी। पत्रों के द्वारा हमारे बीच में बातें होती थी। भरोसा का पत्र आता था, तब हम उस पत्र पढ़ के बहुत खुशी होते थे। वह खुशी आज फोनों से और लैपटॉप से नहीं मिलती है। जो पत्र का स्वाद था वो असली स्वाद था हमारे रिश्ते के बीच। मदन भाई, प्रकाश भाई और गौतम भाई कुछ दिन बेंगलुरु में थे, तब हमारी बचपनाहट थी। बाद में वो सभी बॉम्बे में शिफ्ट हो गए। काफी दिनों के बाद हमारे छोटे भाई कमलेश के पुत्र के ब्याह में मुलाकात हुई थी। काफी सालों के बाद मिलने के बाद भी उन्होंने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया कि हमें दिन रात साथ में रहते थे जैसे। तो उनके साथ हमने पुष्कर अजमेर की यात्रा भी की। 1 मिनट पे हमें वो छोड़ के नहीं रहे। 1-2 महीने के पीछे मुझे कोई काम से उनको फोन किया, वो अपनी पूरी कोशिश की। जब तक मेरा काम हो गया था मैं उनको सूचना दी, तो वापस वो उन्होंने फोन करके मुझे कहा, लिखमी भाई अगर काम नहीं हुआ तो वापस मुझे सूचना दे देना, बॉम्बे का जो भी काम है मैं कर दूंगा करके। उनमें कर्तव्य निष्ठता थी, प्रामाणिकता था, सच्चे व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति को खो जाना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। गौतम भाई, आपकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो भगवान के शरणों में हो और आपका आशीष हमारे साथ सदा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय हिंद। ओम अरहमसा, आपने सही कहा। प्रभु महावीर ने इंद्रभूति गौतम से कहा था कि समयम गोयम मां पमाये, अर्थात हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। इस सुक्ति को गौतम भाई ने सार्थक कर दिया। वो मेरे ज्येष्ठ साधु जी थे। उन्होंने भले ही जीवन के प्रारंभ में अत्यधिक संघर्षों का सामना किया, लेकिन अपने प्रबल पुरुषार्थ से अपने दिन में देखे हुए हर स्वप्न को साकार किया। कोई भी परिस्थिति हो, सम परिस्थिति, विषम परिस्थिति, उनके चेहरे पे वही सहज सरल मुस्कान रहती थी। उस मुस्कान के आज सभी ढूंढ रहे हैं वो मुस्कान कहाँ गई। इसी क्रम में मैं अगला निवेदन करूंगा तेरापंथी सभा धारावी के अध्यक्ष सुनील जी सिंघवी से। वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। सुनील जी सिंघवी साहब। सुनील जी। सुनील जी साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करें।
सुनील जी सर। सुनील जी सिंघवी साहब, आप सुनील जी सर सिंघवी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। ठीक है, मैं अगला निवेदन करता हूं। बेंगलोर से गौतम जी कातरेला, बेंगलोर से गौतम जी कातरेला, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। मैं गौतम चंद कातरेला व मेरी माताजी सुनील कातरेला व समस्त कातरेला परिवार द्वारा हमारे व्यवसाय के गौतम चंद जी सालेचा, जो मेरी बड़ी बहन पद्माबाई के देवर थे और मेरे जीजाजी प्रकाश चंद जी सालेचा के छोटे भाई थे, और मेरे माताजी के मेरे मामा जी सुकनराज जी के पौत्री जमाई थे। अचानक उनका चला जाना हमारे मन को विचलित करने वाला था। मेरा बचपन व उनका बचपन में एक साथ बीता, बहुत मिलना जुलना होता था। वे खुश मिजाजी थे, हसमुख चेहरा थे, मृदु स्वभावी थे और धर्मनिष्ठ थे। वे मजाकी मूड के भी थे। जब कभी भी मिलना होता था तब हम बहुत मजाक करते थे। मैं, जयप्रकाश, सुरेंद्र गादिया व गौतम जी वेवैसा चारों मिलके बहुत मजाक करते थे। वो मुझे स्वामी जी के नाम से संबोधित करते थे, अर्थात बहुत मजाकी स्वभाव के थे। वो पल आज भी बहुत याद आते हैं। किंतु नियत का ऐसा कुछ चक्र चला कि वो अचानक हमारे बीच से चले गए और हम सभी असहाय हो गए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनकी आत्मा मोक्षगामी बने। हमारे परिवार की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा सालेचा व गादिया परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। गौतम चंद कातरेला। जय जिनेन्द्र सर। हम गौतम जी, अब मैं अगला निवेदन करूंगा तेरापंथी सभा के अध्यक्ष, धारावी के अध्यक्ष सुनील जी सिंघवी से। वे अपने आप को अनम्यूट कर लें। सुनील जी साहब। हाँ सर, आवाज? हाँ हाँ हाँ। आर्यदेव के श्री चरणों में वंदन। शोकाकुल सालेचा एवं गादिया परिवार, जूम में समृद्धि सभा में पधारे हुए जुड़े हुए सभी स्नेही जन, भाई साहब का हेलो हेलो, बोलिए, आप, आवाज आ रही है। अच्छा सर। गौतम जी भाई साहब का देहांत ऐसे हो गया जैसे पता ही नहीं चला। जब ये बात हमने सुनी तो कानों पे यकीन नहीं हुआ। एकदम हसमुख चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, एकदम जब भी मिलते नीचे वॉक करते हुए हमेशा आशीर्वाद देते और हमेशा हसमुख चेहरा, एकदम खुश होकर के बात करते। और गौतम जी भाई साहब के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने बम्बई लेट आने का एक कारण था। मुझे मेरे सुनील जी चोपड़ा ने बताया कि गौतम जी भाई साहब की सेवा करने के लिए वो बम्बई लेट पधारे। मतलब ऐसे व्यक्तित्व के धनी संघ और समाज के लिए जाना बहुत दुखद है। मैं धारावी साइन माटूंगा तेरापन सभा, तेरापन समाज की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं उनके परिवार पर जो ये दुख की घड़ी आ गई है उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम आराम। ओम आराम सा, सच में आपने कहा। और गौतम जी का तो ऐसे भी इस क्षेत्र में पधारने वाले सभी तेरापंथी साधु संत, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी साधु संतों के यहाँ दर्शन, सेवा, गोचरी का इतना रहता था कि यहाँ पर अगर किसी भी क्षेत्र से विहार करते करते साधु संत पधारते तो गोचरी का या सह्याद्री का लाभ उन्हें निश्चित गौतम जी लेते थे। और पिछले 5-7 वर्षों में जितने भी सिंघाड़े इस तरफ पधारे हैं, उन्होंने कम से कम 1, 2, 5, 7 दिनों तक का इन्हें सह्याद्री का लाभ दिया है। इसी क्रम में मैं कुछ संदेश भी साधु संतों के यहाँ से आए हैं
और मैं उन साधु संतों के संदेशों का वाचन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम मुनि श्री जयेश कुमार जी, जिनके गौतम जी मासोसा थे, उनका संदेश आया, उसके वाचन के लिए मैं निवेदन करूंगा निधि बरलोटा। अरहम, काल एक अनंत प्रवाह है। इस प्रवाह में ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनसे हम संबंध स्थापित करते हैं और जो हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव छोड़ जाते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे, मेरे संसार पक्षीय मासोसा श्री गौतम जी सालेचा। उनका जब भी स्मरण करते हैं तो एक प्रकृतिगत निश्चिंत और अपना आसपास हो रही चीजों से बेखबर एक मस्त मौला व्यक्ति ही याद आते हैं। यद्यपि उन्होंने भी अपने जीवन में काफी संघर्ष देखा है, पर उनकी इस स्वाभाविक वृत्ति ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। और हम उन पर चाहे जितना हंस ले, पर वस्तुतः हम सब जानते हैं कि ऐसी दुर्लभ निश्चिंतता पाने वाले विरले ही होते हैं। आज उनके असामयिक निधन की बात सुन मैं पूर्णतया हतप्रभ रह गया। मैं जानता हूँ जब मेरे लिए इस सत्य को स्वीकारना इतना मुश्किल हो रहा है, तब मेरी संसार पक्षीय मासी के लिए तो यह बिल्कुल असह्य होगा। ऐसे समय में आवश्यक है कि वे समता भाव रखे और जीवन की क्षण भंगुरता को समझ साहस का परिचय दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके दोनों आज्ञाकारी सुपुत्र जिगर जी, सौरभ जी एवं पुत्रवधू जीनल जी इस वियोग के समय में उन्हें हर संभव संबल प्रदान करेंगे। पिछले कुछ वर्षों मेरे ननिहाल पक्ष के सदस्यों के लिए काफी आरोह अवरोह वाले रहे हैं। सभी जन ऐसे समय में विशेष धार्मिक वातावरण का निर्माण कर इस परिस्थिति का सामना करें। दिवंगत आत्मा इसी तरह आनंदमय रहते हुए परम आनंद को प्राप्त करे। आध्यात्मिक मंगल कामना, उदयपुर मुनि जयेश। गौतम जी का इस तरह साधु संतों के प्रति बहुत लगाव था और मुनि जयेश कुमार जी से तो विशेष था, वो उनके मासोसा थे। उनके बचपन से ही गौतम जी ने उनके बचपन की हर छुट्टी, हर त्योहार इस तरह मनाया है कि मुनि जयेश कुमार जी भी आज याद करते हैं। और गौतम जी का तो बच्चों से विशेष लगाव था। बचपन में कोई भी बच्चा, छोटे से छोटा या किसी भी तरह का बच्चा आ जाए, घर में मालिश खेलना, बच्चों को खिलाना, मतलब वो बच्चों के साथ में एक बच्चे से बन जाते थे। मैं अगला निवेदन करूंगा किंचल गादिया से साध्वी श्री सोमलता जी के संदेश के लिए, जो सोमलता जी भी अपने घाटकुमार चातुर्मास के पश्चात, जिन्होंने भी 2 दिन का यहाँ सह्यातर का लाभ दिया था गौतम जी के यहाँ, उनका संदेश वाचन करने के लिए किंचल गादिया। अरहम, कोविड का कहर एक सेवाभावी श्रावक गौतम जी को अपने आगोश में ले गया। सुनकर लगा कि गौतम जी तो युवा थे, वीर थे, धर्म प्रिय थे, सेवा प्रेमी थे, फिर कैसे उसके चंगुल में आ गए। अगले ही पल प्रभु महावीर की अमर वाणी याद आ गई। मौत प्रत्येक शरीरधारी को कभी भी पकड़ कर ले जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। चाहे होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, दिन हो या रात हो, मौत के लिए हर समय आने का है। गौतम सालेचा भी उनकी धर्म पत्नी सरोज भी इस समय कोविड से संक्रमित होने के कारण उपचाराधीन है। वह धर्मनिष्ठ श्राविका है। उसे इस अचानक हुए वर्जाघात को हिम्मत से सहना होगा, समभाव से मन को शिक्षित करना होगा। सुनो सरोज, देवगुरु धर्म की शरण सबसे बड़ा आलम्बन है। तुम्हारा परिवार संघ भक्त है। दोनों पुत्र एवं पुत्र वधू भी समझदार है। जयेश मुनि से संबल मिलेगा। रेखा प्रिया आदि बहनों का दायित्व है कि सरोज को गुरु दर्शन के लिए प्रेरित करे। नवकार मंत्र का जप चले।
दिवंगत आत्मा की भावी आध्यात्मिक आरोहण की मंगल कामना। बड़गांव सेरी पूना। शासन श्री साध्वी लखनऊ। ओम अरहम। मैं अगला निवेदन करूंगा पाली निवासी पदमचंद जी मेहता से। वे अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। अपने आप को अनम्यूट कर लें। पदमचंद जी मेहता। पदमचंद जी मेहता। अवेलेबल नहीं है। तो अगला निवेदन मुनिश्री मोहजीत कुमार जी का, जो उदयपुर में विराजित है, उनका संदेश वाचन के लिए दिलीप जी गादिया। बोलूं? अरहम 11/4/2021। आज प्रातः सूर्योदय के साथ ही अशोक जी बरलोटा से संवाद प्राप्त हुआ कि मेरे साड़ू जी श्री गौतम जी सालेचा का कल रात्रि में कोरोना से निधन हो गया। यह संवाद एक बार तो सुनते ही झकझोर दिया, पर नियति के आगे कुछ भी कहना कठिन है। गौतम जी की सहजता और मृदुता मन पर एक छाप छोड़ गई। जितना प्रसन्न उनका चेहरा था, उससे कहीं अधिक उनकी भावात्मकता का प्रभाव था। वे जब भी सेवा में आते, चारों ओर वातावरण पुलकन से भर जाता। ऐसे व्यक्ति का असमय में चला जाना अजीब सा लगता है। मुनि जेश कुमार जी की संसार पक्ष मासी श्रीमती सरोज देवी सालेचा का धैर्य ही परिवार को संबल प्रदान कर सकेगा। घटित घटना को मन और भावों से सहन करना ही अशेष में शेष है। पारिवारिक जन अध्यात्म का सहारा ले उनके गणों को आत्मसात करे। श्री गौतम जी सालेचा के भावी जीवन के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। मुनि मोहजीत कुमार जी, उदयपुर। मेरे जिया जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनके बारे में बोलना ही कुछ कम होगा। हर आदमी को हमेशा सहयोग करते थे, हर काम में हमारे पूरे परिवार को, पिताजी के चले जाने के बाद हर काम में हमारे आगे रहते थे। ऐसे जिया जी के लिए कुछ भी बोलना बहुत कम होगा, लेकिन वो जो भी थे सच में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अगला निवेदन मुनिश्री अमृत कुमार जी का संदेश। मुनिश्री अमृत कुमार जी पिछले 5-7 वर्षों में मुंबई में भी चतुर्मास हुआ था उनका, और गौतम जी से इतना स्नेह था कि लगभग 2 महीने पहले मुनिश्री अमृत कुमार जी लाडनू में विराजित है सेवा केंद्र में। 2 महीने पहले गौतम जी का राजस्थान जाना हुआ। वहां पे उन्होंने टिकट को चेंज करवा करके मुझे एक दिन लाडनू दर्शन करने हैं, और वो अमृत मुनि के दर्शन करने गए। और उनका इतना स्नेह रहता था कि वो कहीं भी हो एक बार उनके दर्शन करने की उनकी पूरी इच्छा रहती थी। उन्होंने अमृत कुमार जी ने जब सुना तो वो एकदम हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपने संदेश में जो कहा उसका वाचन करेंगी रिया गादिया। आराम 12/4/2021 जैन विश्व भारती लाडनू। कल अशोक कुमार जी बरलोटा से समाचार ज्ञात हुआ कि श्रीमान गौतम जी सालेचा सायन गोल्डफील्ड का रात्रि में थाना में देहवासन हो गया है। सहसा इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व वे लाडनू जैन विश्व भारती आए और वापस सेवा करना है ऐसी भावना
व्यर्थ कर गए थे। हम तो इंतजार में थे कि गौतम जी कुछ दिन यहाँ रहकर सेवा करेंगे। अचानक उनके प्रयाण का समाचार खिन्नता पैदा कर गया। उनके मन में गोचरी करने की बहुत भावना रहती थी। मुझे तो चेला बनना है, पात्रियां धोने का काम कर लूंगा। लगता है उनके मन में संयम ग्रहण करने की उत्कट भावना थी। इससे ऐसा लगता है उन्होंने उच्च गति को प्राप्त किया है। बहुत ही सरल मनना, मनोविनोदी और निष्ठल व्यक्तित्व के धनी गौतम जी सालेचा का स्थान अब रिक्त हो गया है। सन 2012 हमारे बराबर आना जाना, समाचार आदि करते रहते थे। अभी 2020 थाना चातुर्मास में एक दिन का प्रवास भी उनके घर सायन में हमने किया था। आत्मा उत्तरों उत्तर प्रगति करती हुई मोक्ष गति को प्राप्त हो, यही मंगल कामना। ओम अरहम। मुनि डॉक्टर अमृत कुमार जी। ओम अरहम। मुनि श्री कोमल कुमार जी, गुरुदेव के यहाँ जब भी गौतम जी का जाना होता, कोमल मुनि से इतना स्नेह था कि वो भी उनका देहावसान का समाचार सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने भी अपने संदेश में जो कहा उसका वाचन करेगी जैनी श्री श्री माल। जैनी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जैनी। अरहम। जन्म लेने वाला व्यक्ति एक दिन अवसान को प्राप्त करता है, यह दुनिया का शाश्वत नियम है। कोई भी व्यक्ति इसका अपवाद नहीं है। ज्ञान हुआ श्रीमान कृपालाल जी सालेचा सायन पादी का स्वर्गवास हो गया। अतः इस अवसर पर उनके सभी पारिवारिक व संबंधी धैर्य और बल रखें तथा धर्मज्ञान के द्वारा आत्मा को पवित्र और शाश्वत सुख प्राप्त होने की कामना। नमस्कार महामंत्र आदि का जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल बनाने का प्रयत्न करें। शीघ्र ही शोक संपन्न करके गुरु दर्शन करने का प्रयास करें। अकोला, मुनि कोमल कुमार। ओम अरहम। अगला निवेदन निधि बरलोटा से मुनि श्री आलोक कुमार जी के संदेश का वाचन के लिए। मुनि श्री आलोक कुमार जी, जिन्होंने सर्वप्रथम गौतम जी का जब गोल्ड फील्ड में फ्लैट लिया था और सबसे पहले जो पगलिया मुनि श्री आलोक कुमार जी ने किए थे, और उस क्रम से आगे अन्य चरित्रात्माओं पे पगली होते ही रहे, सैयादर का लाभ मिलता ही रहा। तो निवेदन निधि बरलोटा से मुनि श्री आलोक कुमार जी के संदेश वाचन के लिए। अरहम। जानकारी मिली कि श्रावक श्री गौतम जी सालेचा का आकस्मिक निधन हो गया। श्रावक श्री गौतम जी तेरापंथ धर्म संघ के एक होनहार संत मुनि जयेश कुमार जी के संसार पक्ष मासोसा थे। वे बहुत ही मिलनसार, हिम्मती, हसमुख एवं धीर गंभीर स्वभाव के थे। उनके मन में धर्म के प्रति, साधु साध्वियों के प्रति बहुत श्रद्धा, समर्पण एवं सेवा का भाव रहता था। खासकर पिछले कुछ वर्षों से अनेक साधु साध्वियां ने उनके घर सायन में पगलियां भी किए और रात्रि प्रवास कर उन्हें शय्यातर का लाभ भी दिया। ऐसे विशेष लाभ बहुत कम परिवारों को मिलते हैं। गौतम जी एवं उनका परिवार इस मायने में बहुत ही भाग्यशाली रहे हैं। ऐसे में गौतम जी का इस प्रकार अचानक चले जाना वास्तव में सबके मन को बहुत अखर रहा है। अशोक जी से जैसे ही मैंने समाचार सुने, एक बार तो मैं भी स्तब्ध रह गया। लेकिन मौत के सामने हम सब नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभु महावीर की वाणी एकदम सत्य है कि मृत्यु अटल है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि वो आएगी कब। इसलिए जीवन के क्षण भंगुरता को समझकर पारिवारिक जन खूब हिम्मत रखे,
मनोबल रखे एवं धैर्य के साथ इस कठिनाई को सहन करने का प्रयास करें। गौतम जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज देवी, पुत्र जिगर, पुत्रवधु जीनल एवं छोटा बेटा सौरभ, आप सभी बहुत ही विवेक संपन्न, जागरूक एवं धार्मिक श्रद्धा रखने वाले, इसलिए आप धैर्य से मनोबल के साथ में समता भाव रखने का प्रयास करें। मुनि आलोक। ओम अरहम। मैं अगला निवेदन करूंगा साध्वी श्री अणिमा श्री जी का संदेश के वाचन के लिए रिया गादिया से। ज्ञात हुआ गौतम जी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। परिवार ने चिकित्सा व्यवस्था में कोई कसर नहीं रखी, फिर भी उनको बचा नहीं पाया। लगता है कोविड-19 निमित्त बना, पर आयुष्य का योग इतना ही था। सरोज भी अस्वस्थ हुई, लेकिन स्वस्थ हो गई। यह परिवार के लिए, जीनल, सौरभ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गौतम जी बड़े शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। कम बोलना उनकी विशिष्ट स्वभाव था। साधु सत्यों के प्रति गहरी भक्ति रखते। धारावी मुंबई प्रवास में हमें निकटता से समझने का अवसर मिला। उनकी तेरापन के प्रति विशेष निष्ठा थी। सरोज को सेवा दर्शन करवाने हर समय तैयार रहते थे। जीवन साथी का यूं चले जाना सरोज के लिए भीषण आघात है, लेकिन जीवन सूत्र के टूट जाने पर उसे साधा नहीं जा सकता। यह समय आर्थ ध्यान से बचकर धर्म ध्यान में मन लगाने का है। हिम्मत रखनी है, समता धर्म का अभ्यास करना है। बेटा जिगर, सौरभ, पुत्र वधु जीनल को भी इस दुखद पितृत्व वियोग की घड़ी में धैर्य रखना है। इस मार्ग पर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। इस सच्चाई को आत्मसात कर हिम्मत का परिचय देना है। माँ को अकेलापन न आखरे, इसका विशेष ध्यान रखना है। यथासंभव चारित्र्य आत्माओं के दर्शन का लाभ लेना है एवं स्थिति के अनुकूल हो जाने पर गुरुदेव के दर्शन का भाव रखना है। अशोक रेखा भी उन्हें पूरा आध्यात्मिक वातावरण देने का प्रयास करे। दिवंगत आत्मा आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना। साध्वी श्री अरुणिमा श्री जी। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी साधु सत्यों का इतना ही, क्योंकि गौतम जी बहुत गोचरी, दर्शन, सेवा बहुत ध्यान रखते थे। अगला निवेदन तेरापंथी एल्फिस्टन के निर्मल जी भंसाली साहब, मुनि श्री महेंद्र कुमार जी के संदेश के वाचन के लिए। निर्मल जी साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र। आ रही सर। प्रातः स्मरण आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। यहाँ विराजित महेंद्र मुनि आदि चरित्र महात्मा को वंदन। गौतम जी सालेचा का जैसे ही समाचार मिला, एक प्रकार शॉकिंग था मेरे लिए। इतने स्मुख, इतने मिलनसार और साधु साधियों के दास, उनका जाना समाज के लिए, परिवार के लिए, हम सब के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वे मृदुभाषी थे, हमेशा उनका चेहरा हंसमुख रहता था, मिलनसार थे और सबको लेकर चलने वाले थे। मेरा उनका परिचय 30 साल पहले जब वे बॉम्बे में लगभग आए थे, जयप्रकाश गादिया
और गौतम जी दो मेरे पे आए थे। उस समय से मेरा परिचय है और उस समय से हमेशा मिलते थे। इतने बड़े होते हुए भी मुझे झुकते थे, इतना उनमें नम्रता थी, इतनी मिलनसारिता थी, उनमें चेहरे में कभी शिकन दिखा नहीं मैंने। एकदम प्रफुल्लित रहते थे और हंसते हुए बात करना उनकी लक्ष्यता थी। उन्होंने अपने बिजनेस में और सबको साथ में लेकर चले और आगे बढ़ाए और आज जो उन्होंने कार्य किया है एक अद्भुत है। मैंने मुनि से महेंद्र कुमार जी ने जो समाचार दिया है संदेश, वो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। दिनांक 14/12/2021 में 11/4/2021 श्री गौतम जी सालेचा के आकस्मिक निधन पर सालेचा परिवार के लिए मुनि श्री महेंद्र कुमार जी का सांत्वना संदेश। आरंभ। भगवान महावीर ने जिन आगमों में अनेक सत्यों का उद्घाटन किया है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए सदैव स्मरणीय है, उनमें से एक है मृत्यु अविश्रामभावी है। वह कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। आज प्रातःकाल हमने सुना कि श्री गौतम जी सालेचा का कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं एवं काल कलवित हो गए हैं। पहले तो मानने में नहीं आया, पर जब सोचा कि आयुष्य कर्म पूर्ण होने पर संसार में अभी तक कोई नहीं बचा, तो फिर मानना पड़ा। गौतम जी सालेचा पिछले 6 सालों से लगभग बराबर सपरिवार दर्शन सेवा आदि का लाभ लेने में प्रमाद नहीं करते थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्र जिगर और सौरभ को न केवल व्यवसायिक क्षेत्र में निपुण बनाया, अपितु धार्मिक संस्कारों के द्वारा उनके दिल में धर्म के प्रति संस्कारों के बीजों का वपन कर उन्हें धर्म के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। दोनों पुत्र इस अवसर पर अपने पिताजी के आकस्मिक निधन पर शोक संतप्त न बनकर धर्म की शरण के द्वारा इस संकट सागर को पार करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। इस समय उन दोनों का कर्तव्य है कि वे दोनों मजबूत छाती कर अपनी मम्मी को संभाले। उनकी मम्मी सरोज बहन भी अपनी धर्म की लगन से इस कठिन समय को पार करने में सफल बनी। रेखा, प्रिया, सरोज तीनों बहनें जिस प्रकार धर्म के मर्म को समझती हैं, उसी प्रकार इस अवसर का अर्थ ध्यान में न गुजारते हुए जाप आदि के द्वारा माहौल को समाधि पूर्ण बनाने के लिए अवश्य पूरा प्रयत्न करें, ऐसी आशा है। सरोज बहन ने अपने पति गौतम सालेचा को एक सच्ची पत्नी के रूप में धर्म की ओर आगे बढ़ाने में बहुत प्रेरणा दी। यह हमने अनुभव किया। अपने दोनों बच्चों को भी धार्मिक संस्कार देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अतः अब आकस्मिक संकट में वह स्वयं मजबूत बने, पूरे परिवार को धार्मिक संबल प्रदान करने में कसर नहीं कर रखेगी एवं एक तत्व के श्राविक के नाते वह अच्छी तरह संस्कारों के स्वरूप को जानती है। ऐसी स्थिति में सब केवल गौतम जी की आत्मा के प्रति अंतःकरण से मंगल कामना करते रहें, नहीं करें, ऐसे उन सभी संतों का पूर्ण विश्वास है। ओम भिक्षु आदि का जाप, अखंड जाप चालू रखे, माहौल को समाधिपूर्ण बनावे। मुनि महेंद्र कुमार, मुनि अजित कुमार, मुनि जम्बू कुमार, मुनि अभिजीत कुमार, मुनि जागृत कुमार एवं मुनि सिद्ध कुमार। इतने साधु संतों का संदेश ये प्रकट करता है कि वे कितने धर्मानुरागी थे और धर्म के प्रति कितनी आस्था थी। मैं सालेचा परिवार और गादिया परिवार दोनों के प्रति बहुत पसंद करता हूँ। वो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे वो कर दिया।
ओम अरहम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला निवेदन करूंगा तेरापंथी सभा थाना के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा से असाधारण साथी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के संदेश के वाचन के लिए। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ सर। पूज्य प्रवर के चरणों में सबक्ति वंदना। गादिया एवं सालेचा उनके स्नेहीजन मित्रगण सादर जय जिनेंद्र। गौतम जी सालेचा का जैसे ही समाचार हमने सुना, ऐसा लगा कि एक हंसमुख चेहरा, मिलनसार व्यक्ति हमारे सामने से चला गया, जो सभी आने वाले उस एरिया के साधु साधुओं की रास्ते की सेवा, गोचरी की सेवा और सही यात्रा का लाभ लेते थे, प्राय सभी साधु संतों का। और जो भावना थी उनकी, बहुत ही धर्म के प्रति उत्कृष्ट भावना थी, और संघ भक्त थे, गुरु के भक्त थे और संघ के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। पिछले वर्ष लॉकडाउन था हमारे यहाँ थाना में, मुनि श्री अमृत कुमार जी का चातुर्मास था। उस समय भी वो यहाँ आए और दर्शन सेवा का लाभ लिया, और मुझे भी उनसे मिलने का उस समय भी अवसर मिला। उससे पूर्व भी मैं उनसे काफी वर्षों से परिचित हूँ। वो एक ऐसा परिवार, धार्मिक परिवार था, उनके बारे में क्या कहे। मैं साध्वी श्री जी का जो संदेश मिला है, मैं पहले उनके प्रति तेरापन समाज थाने की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुत्र जिगर और सौरभ दोनों अपनी माता का ख्याल रखे, मैं ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। और गौतम जी की आत्मा अतिशीघ्र मोक्षगामी बने, ऐसा मैं आशा करता हूँ। परिवारजन धैर्य बनाए रखे एवं जल्द जो उनके संस्कार है वो संस्कार जीवन में उतारे, और जल्द से जल्द जैसा भी अनुकूलता हो गुरु दर्शन करके संबल प्राप्त करे। मैं अभी साध्वी प्रमुख जी को जो संदेश प्राप्त हुआ उसका वाचन करता हूँ। अहम पाली निवासी बंबई प्रवासी गौतम जी सालेचा असमय में दिवगत हो गए। भगवान महावीर ने कहा है, जीवन क्षणभंगुर है, शरीर नाशवान है, सांसों का धागा कभी भी टूट सकता है। गौतम जी ने इस भगवत वाणी को सही प्रमाणित कर दिया। मुनि जयेश कुमार जी के संसार पक्ष से मौसा जी थे, धार्मिक संस्कारों से संपन्न व्यक्ति थे। उनकी धर्मपत्नी तथा परिवार के सभी सदस्य उनकी विशेषताओं को सामने रखे और अत्र ध्यान से बचने का प्रयत्न करें। दिवगत आत्मा के भावी आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा 22 अप्रैल 2021 मध्य प्रदेश। तीनों बहनें धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। मुनि श्री महेंद्र कुमार जी ने भी सभी वाचन में बोला है। तो आत्म ध्यान न करते हुए सब अपना जल्दी से जल्दी गुरु से संबल प्राप्त करें और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसी आशा के साथ ओम अरहम। ओम अरहम जितेंद्र जी बरलोटा। मैं अगला निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के संदेश के वाचन के लिए श्रीमान सलील जी लोढ़ा। सलील जी लोढ़ा। आराध्य के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। सोका कुल, सालेचा परिवार, गादिया परिवार एवं जूम मीटिंग पर समाहित सभी स्नेही स्वजनों को सादर जय जिनेंद्र। भाई जेपी से पता चला कि आदरणीय जिया जी गौतम जी साहब नहीं रहे, तब अचानक आचार्य प्रवर, आचार्य महासमन जी की वो बातें याद आ गई कान में कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उतना ही अनिश्चितता है कि वो मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी। उसी अनिश्चितता में हमारे जिया जी आदरणीय गौतम सर सालेचा हम सबको छोड़कर चले गए। एक सरल, सहज, मिलनसार, धर्म बीरू व्यक्तित्व के धनी आदरणीय गौतम जी सालेचा, जिनको सभी साधु संतों ने कहा है कि वो चैत्य आत्माओं के दास हैं। वो किसी भी पंथ और संप्रदाय की रहने दो, सबकी सेवा शुश्रूषा वो करते थे और पूज्य प्रवर के नियमित दर्शन, सेवा, उपासना का लाभ लेते थे। और उन्हीं सब गुणों की वजह से इतने साधु संतों ने, मातृदया प्रमुखा सिंह जी ने और आचार्य प्रवर ने कृपा कर संदेश भिजवाया है। मैं संदेश का वाचन करूं उससे पहले भाई जेपी गादिया और विमल मेरे मित्र हैं।
और मैं तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम और तेरापंथ समाज की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम पिता परमेश्वर से मंगल कामना करता हूं कि दिवंगत आत्मा जहाँ कहीं भी हो उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास करते हुए मोक्षगामी बने। और दोनों पुत्रों से मेरा निवेदन है कि आदरणीय गौतम साहब के जो गुण थे उनको आत्मसात कर उनको अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखें और उन्हीं की तरह शासन की सेवा करते रहे, चरित आत्मा की सेवा करते रहे। ओम अरम। और मैं आप पूज्य प्रवर का संदेश का वाचन कर रहा हूँ। मैं आप सबकी ओर से पूज्य प्रवर के श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि इन संकट के समय में आपने आध्यात्मिक संबल प्रदान करने के लिए संदेश भिजवाया दोनों परिवारों के लिए। संदेश का वाचन। और हम 20 अप्रैल 2021 जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है। यह दुनिया की नियति है, कोई प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ है कि श्री गौतम जी सालेचा का देहावसान हो गया है। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। महाराष्ट्र आचार्य महासमन। मैं पुनः दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद सलेश जी साहब। मैं अगला निवेदन करूंगा गौतम जी साहब की कुलवधु पुत्र वधु जीनल सालेचा से, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। जय जिनेंद्र। पापा जी, ऐसा शब्द जो मैं बार बार पुकारना चाहूँ, एक ऐसे व्यक्ति जो दिल खोल के जी रहे थे, एक ऐसे इंसान जो मेहनत से घर में खुशियाँ लाते थे, एक ऐसे हमारे पापा जिनके चेहरे की मुस्कान से घर हंसी से लहर उठता था। कहाँ गए आप छोड़ के हमें पापा जी, लेके घर की सारी खुशियाँ। जो आप अब ना रहे, याद आएंगे बहुत हमें। सुना रहेगा आंगन ये घर का, पर सुनाई देगी आवाज आपकी हर कोने कोने में। पापा जी, जब भी मैं आपको प्रणाम करती, आप हमेशा जीवता रहो सा एंड खुश रहो सा ऐसे बोलते थे। बस अब यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे रखना कि मैं सबको खुश रखूं। ओम अरहम। मैं अगला निवेदन करूंगा गौतम जी की भतीजी संगीता मुकेश जी खांटेर से, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। जय जिनेंद्र। मेरा परिचय, मैं गौतम जी की भतीजी संगीता मुकेश खाटेर। कभी सोचा ना था अंकल आप हमें ऐसे छोड़ जाएंगे। बस हमारे पास आपकी यादें ही रह जाएगी। बस हमारे पास आपकी यादें ही रह जाएगी। हमेशा अंकल मैंने आप में पापा की छवि देखी है। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी के साथ आप ऐसे घुल मिल जाते थे, पता ही नहीं चलता। याद बहुत आओगे अंकल, याद बहुत आओगे। बचपन बीता जो साथ में जब भी घर आती थी, बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती थी। हमारी बचपन के सारे किस्से आप सभी को सुनाते थे। अब कौन सुनाएगा ये सारी बातें? जब घर आऊंगी सभी होंगे, बस आपकी कमी खलेगी। याद बहुत आओगे अंकल, याद बहुत आओगे। जय जिनेंद्र। सच कहा संगीता जी ने, बहुत याद आएंगे। घर में घुसते ही गौतम जी बहुत याद आएंगे। अब मैं अगला निवेदन करूंगा गौतम जी के भतीजे
गिरीश जी प्रकाश जी सालेचा से, जिन्होंने गौतम जी के अंत समय में न दिन देखा न रात देखी, अथक परिश्रम किया। हर हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल नहीं अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने अपनी हर कोशिश से हॉस्पिटल अवेलेबल करने की कोशिश की अपनी काकाश्री के लिए, उनके भावों की अभिव्यक्ति के लिए। निवेदन गिरीश जी से। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मैं गिरीश प्रकाश चंद जैन, गौतम अंकल का भतीजा। अपनी तरफ से मेरी माता पद्मा देवी जी और मेरे भाई जीतू भाई एंड संदीप और मेरी बहन संगीता एवं संपूर्ण सालेचा परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गौतम अंकल पांचों भाई बहन में सबसे छोटे थे और इसीलिए शायद सभी के बहुत प्यारे थे। पिताजी प्रकाश चंद जी के देहांत के बाद हमारे लिए पिता के रूप वही थे। कोई तीज त्योहार ऐसा कोई भी नहीं गया जब हमारी उनसे बात नहीं होती थी या मुलाकात नहीं होती थी, और उतना ही प्रेम उनका था मम्मी को मिलने के लिए हर तीज त्योहार में, और समय समय पर फोन करते थे तबीयत की जानकारी लेने के लिए, और हमारी हमसे रेगुलर बात होती रहती थी। हम सभी भाई बहन हमारे चाचा जी से बहुत अटैच थे। मेरी बहुत सारी बचपन की इतनी यादें हैं जो चाचा जी जब भी मिलते याद दिलाते और हम दोनों बहुत हंसते। एक एक छोटी बात, जब भी ऑफिस आते थे, मेरे सीए बनने की मेरे पिताजी के बाद उन्हें बहुत खुशी थी। हमेशा जब भी ऑफिस में आते थे, कैबिन में आते थे, पर्सनली बात करते थे और हम लोग बहुत सारी चीजें के बारे में बात करते थे। सभी बच्चों के बहुत प्यारे थे, जैसे सभी ने कहा वो सभी बच्चों के बहुत प्यारे थे, और सबसे ये था कि वो खुद बच्चे बन जाते थे सभी के साथ में। प्रभु से प्रार्थना है जिगर, सौरभ और सरोज काकीसा को बहुत हिम्मत दे और गौतम अंकल की आत्मा को शांति प्रदान करे। हम आपको बहुत मिस करेंगे गौतम अंकल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अगला निवेदन निधि बरलोटा से, जो अपने भावों की अभिव्यक्ति देंगे। जय जिनेन्द्र। वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट, वो आपका हार्ड वर्किंग नेचर, वो आपका दिल खोल के जीना और हम सब पे प्यार बरसाना बहुत याद आओगे मासूसा। वो आपका चौपाटी घुमाना, वो आपका मालिश खेलना, वो हमारी बचपन की यादें दोहराना और रोते हुए मुझे मैंगो दिखा के हंसाना बहुत याद आओगे मासूसा, बहुत याद आओगे। सच में गौतम जी बहुत याद आएंगे। बच्चों को तो क्या, हमें भी बहुत याद आएंगे वो। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा चिकमंगलूर से पुष्पराज जी गादिया को, जो इनके गौतम जी के काका ससुर जी हैं। निवेदन पुष्पराज जी गादिया, चिकमंगलूर से। पुष्पराज जी। पुष्पराज जी। मैसूर से अगर अवेलेबल नहीं है, मैसूर से शांतिलाल जी श्रीमाल। मैसूर से शांतिलाल जी श्रीमाल। शांतिलाल जी साहब, शांतिलाल जी साहब अपने आप को अनम्यूट करें। शांतिलाल जी साहब अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ आप बोलिए। आप महाप्री श्रद्धांजलि। आप सभी को मैसूर से शांतिलाल श्रीमाल का जय जिनेन्द्र। स्वर्गीय गौतम चंद जी की स्वर्गवास के समाचार सुनकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन विधि के
सर समाधान आगे नरपत गए। हम सभी को ये स्वीकार करना ही है कि जिस दिन धरती पर जन्म लिए उसकी हेलो 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 हेलो। हाँ नाना जी, ऑडिबल हो, कंटिन्यू। हाँ बोल रहा ना। हाँ हाँ न समझता क्या है। इसलिए ये स्वीकार करना है कि इस दिन धरती पर आए, जन्म लिया है कि उसकी इस धरती से विदाई है। लेकिन व्यक्ति के गौतम चंद जी की विशेषता अलग थी। रूप से सालेचा परिवार के लिए बड़ी क्षति पहुंची है, काफी नुकसान हुआ है। ये एक व्यक्ति के बनी हमेशा हंसमुख रहना, हर परिवार के साथ मिलकर रहना, संबंधों के से प्रति आयोजन करना और समाज के लिए प्रति सेवा और संपूर्ण की एक मिसाल है। रूप से जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। ऐसे युवती की विदाई परिवार की समाज के लिए बड़ी क्षति है। गौतम चंद जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो आकाश के नक्षत्र पर बन पर हमेशा हमारे परिवार और समाज के प्रकाशित करते रहेंगे। परिवार से भी विनती है कि वे देवगुरु धर्म और प्रति उनकी श्रद्धा हमेशा जीवित रखना, उनके आदेशों को जीवन जीने का लक्ष्य रखना। इस दुखद घड़ी में परमात्मा से प्रार्थना है कि सालेचा परिवार, गादिया परिवार और इस प्रति क्षति को सह कर पाए, विकित शांति प्रदान करे। ये श्रीमाल परिवार सबकी हार्दिक कामना रखता है और भावभरी श्रद्धांजलि। और मेरा एक व्यक्तित्व यह है, मैं आज दिन तक इतनी श्रद्धांजलि मैंने सुनी नहीं है। बहुत पहले मैं इतना दुखद प्रकट हो गया हूँ उनके प्रति, ज्यादा बोल नहीं पा। उमर हम शांतिलाल सा, सच में आप सब के भाव आपने प्रकट कर दिए। मैं अगला निवेदन करूंगा चिकमंगलूर से पुष्पराज जी गादिया सा, जो गौतम जी के काकिया ससुर जी हैं। निवेदन पुष्पराज जी से, अनम्यूट करें आप अपने आप को। पुष्पराज जी सा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। पुष्पराज जी सा, पुष्पराज सा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। बोलो। आप दो मिनट का समय अमीर भी दीजिए सर। पदम मेहता पाली से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है सर, जरूर। सीमित शब्दों में पुष्पराज सा, सीमित शब्दों में। पुष्पराज सा आप, पुष्पराज सा आप बोले। पुष्पराज साहब बोलो, आप आपकी आवाज सुनी दीजिए। हाँ ठीक सर। जय जिनेंद्र सर सभी को। हाँ सर, सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन करता हुआ परम श्रद्धेय आचार्य श्री महासमंत जी के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित आज की स्मृति सभा में पधारे हुए शोकाकुल सालेचा परिवार एवं गादिया परिवार के परिजन एवं संबंधीगण, बड़ा ही दुख हुआ कि दिनांक 10 अप्रैल को कोर साहब स्वर्गीय श्री गौतम चंद जी सालेचा का
मुंबई में दिवंगत होने के समाचार सुने तो एक बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। भतीज जयप्रकाश से समाचार जाने तो कहा कि हंसते खेलते अपनी गाड़ी में खुद ड्राइविंग करते हुए वे स्वयं हॉस्पिटल में चेकअप हेतु गए थे। अचानक 3-4 दिनों में उनका स्वास्थ्य कमजोर होता गया और हम सबको छोड़ संसार से विदा हो गए। विधि की इस विडंबना के आगे हमारा किसी का भी जोर नहीं चल सकता। कुंवर साहब श्री गौतम जी बड़े ही हंसमुख, मेहनती एवं मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। अब तो सिर्फ उनकी यादें ही रह गई है। मैं जिनेश्वर देव से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में सालेचा परिवार एवं गादिया परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करावे एवं उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उज्जवल गति को पाए। इसी के साथ में संपूर्ण गादिया परिवार की ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसी के साथ मैं आज हमारे गादिया परिवार के बुजुर्ग फिरमोड सलाहकार कुंवर साहब श्री बस्तीमल जी मल्लेचा के प्रति भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं भाई साहब स्वर्गीय श्री मनोहर जी, भाई साहब स्वर्गीय श्री अमरचंद जी गादिया के प्रति भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ जिगर एवं सौरभ सरोजा अपने आप में धैर्य रखे, इसी आशा के साथ ओम अरहम। ओम अरहम साहब। अगला निवेदन पदमचंद जी मेहता साहब पाली से अपने सीमित शब्दों में अपने भावों की अभिव्यक्ति। पदमचंद जी साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें। पदम जी साहब अनम्यूट करें। पदम जी साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ साहब। हाँ बोलिए। पदम जी साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर हुआ ना, अनम्यूट हुआ सर। कोई करे यार, कर लीजिए करे। पदम जी साहब पदम जी साहब एडवोकेट जेपी गादिया से वकील साहब ताला जी हैं, उनसे निवेदन एडवोकेट जेपी गादिया। आया आप जो बैठ रहे करूं। सबको जय जिनेंद्र साहब। इस दुख की घड़ी में आप सब हमारे साथ में, इसके लिए मैं गादिया परिवार और सालेचा परिवार आपका सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सालेचा जिनका संबंध मेरी सिस्टर की शादी होने के साथ में चालू हुआ था और वो भी थोड़े दिन पहले एंड हुआ। हम लोग दोनों साथ में बॉम्बे साथ में आए थे। वो इतने सरल, हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के थे कि किसी को 10 मिनट में अपना दोस्त बना लेते थे। साल का हमका बॉम्बे में हमारा साथ है, हम एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही थे। हर काम हम एक दूसरे के साथ में करते थे। एक छोटा सा इंसिडेंट है कि उनके घर में हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि दोनों के साथ में गाड़ी लाएंगे, कार लाएंगे। तो उनकी गाड़ी आ गई और मैं नहीं ला पाया, थोड़े दिन रुक गया। तो वो मेरे को जबरदस्ती बोले, आपने मेरे को बोला था, तुरंत उनको 1 महीने के अंदर मेरे को गाड़ी दिलवा दी। सेकेंड टाइम जब हमने नई गाड़ी वापस ली तो उन्होंने पहले ली और मैं थोड़ा लेट हो गया,
तो उन्होंने बोला मैंने तो आपने जैसा वादा किया था वैसे आप भी गाड़ी तुरंत नहीं चेंज कर लो। ऐसे बहुत से इंसिडेंट है जो मैं भी करूँ तो पूरा दिन चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं वकील बना हूं उनमें सबसे ज्यादा हाथ मेरे जीजा जी का था। मैं पढ़ा, मेरे को पढ़ने में शौक था, मैं बिजनेस या बॉम्बे 30 साल पहले हम लोग साथ में आ गए थे, लेकिन उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया कि जयप्रकाश जी आप पढ़ो। मैं अहमदाबाद जाके एग्जाम दे के आता था, तब तक वो कारखाना और मेरा गारमेंट का हमारा बिजनेस था, वो दोनों संभालते थे। मतलब मेरे को कभी डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने, उल्टा मेरे को हमेशा ऑलवेज इंस्पायर किया। हम दोनों ने साथ में बहुत स्ट्रगल किया, हमारी बहुत सी स्टोरियां है। हम साथ में घूमने जाते थे, साथ में हमारा सब, हम लोग को एक दूसरे के जो मतलब वो मेरे जीजा जैसे नहीं थे, वो मेरे बड़े साथी थे। वो आज मेरे से चले गए। उनका जो स्वभाव था वो छोटों के साथ में छोटे, बड़ों के साथ में बड़े हो जाते थे, बिल्कुल हंसमुखा मिलनसार। और अब भी उनके मोबाइल से मेरे को मालूम पड़ा थोड़े कल या परसों ही कि लास्ट कॉल उन्होंने मेरे को किया था हॉस्पिटल में। उस टाइम हॉस्पिटल में था, शायद मेरा मोबाइल बात नहीं हो पाई कोई कारण से, उसका मेरे को बहुत बड़ा दुख है। वो इतने इनोवेटिव थे, आज भी अगर उनकी दुकान में जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी फ्रेंड थे। आज भी उन्होंने जो ऐसे से जिसने कभी कोई व्यवस्था नहीं की होगी ऐसी उन्होंने अपनी दुकान दोनों दुकानों में करके रखी है। मतलब वो हर नई चीज का वो इनोवेट करते थे। ऐसे मेरे जीजा हमारे बीच अभी नहीं रहे। अभी आप सबसे हमारे घर में तो ये हादसा हो गया, हमारे बुरो सभी एक्सपायर गए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप भी इस कोरोना काल में सर इसके बाद में 2 मिनट, अगर किसी को भी अगर ऐसा थोड़ा कोरोना ऐसा लगता है, आप इमीडिएटली सब टेस्टिंग करो। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो कैजुअलिटी हमारे घर में हुई है वो आपके घर में नहीं हुए। अंत में उनकी आत्मा उच्च गति में प्रदान करे, उसके साथ में ओम अरम। और आप सभी भी धन्यवाद सर। ओम अरम। सर 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ, हमारे गौतम भाई से इतना प्रेम था, आप मुझे दीजिए सर। सर मैं अगला निवेदन करूंगा गौतम जी के दूसरे साले सेकंड नंबर विमल जी गादिया से, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति दें। विमल जी साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें। विमल जी साहब। हाँ जी सर। सादर जय जिनेंद्र, परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में भक्ति वंदना। जन्म और मरण एक नीति का नियम, लेकिन एक छोटी आयु में कोई व्यक्ति का चला जाना वो शायद पूरे परिवार के ऊपर एक पहाड़ का गिरना हो जाता है। गौतम जी सालेचा एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे कि वो हर व्यक्ति के साथ में जुड़ना जानते थे, छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा। और जैसे शायद कोई भी साधु संत मुंबई में आए हो और जयेश मुनि की दीक्षा के बाद में उनके वहां साइन की तरफ जाना नहीं, साइन उनके लिए जाते थे और सेहतर वास करते थे। अभी आलोक मुनि विरार में विराजित थे, उन्होंने सिर्फ निवेदन किया कि मुनि श्री आप चले जाएंगे लाडलू की तरफ और हमारे वहां कैसे क्या होगा। उन्होंने वहां से विरार से स्पेशल, जिनका गौतम जी का भी नया मकान 14वें माले पर है और वहां पर सेहतर वास किया। एक शायद ये भावना, और वो विशेष में एक बात कहना चाहूंगा कि वो मंदिर वाले होकर 13 पंच धर्म संघ को ज्यादा मानते थे। और मैं उनके लिए एक ही कहूंगा कि वो जहां कर भी हो, क्योंकि 2.5 वर्षों में हमारे परिवार में हमारे पिताश्री चले गए, मेरे भरोसा चले गए, गौतम जी चले गए, बड़े पापा चले गए। तो हर व्यक्ति हमारे, मैं तो पापा के जाने के बाद में गौतम जी को ही अपने पिताजी मानता हूँ और मेरी बड़ी दीदी सरोज दीदी को माँ ही बुलाता हूँ। आज तक
क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने जीवन में हमेशा सिखाया है, अपने बिजनेस में मुझे सिखाया है। मैंने उनके साथ 98 में जब से आया कुछ हर पल सीखा है कि बिजनेस में कोई भी है, अगर कोई अपने को सम्मान नहीं दे रहा है विमल जी, उनको सम्मान दो, निश्चय ही वो हमें सम्मान अपने आप देगा। तो ऐसे व्यक्तित्व से चले जाना शायद हमारे लिए एक अति सती है, वो शायद कोई पूरी नहीं कर सकता। हम उनकी आत्मा जहां पर भी हो नई अच्छी गति प्राप्त करे, इन्हीं भावों के साथ ओम परम। ओम हरम सा। मैं निवेदन करूंगा पदम जी मेहता से, पाली से, वो अब कनेक्ट हो चुके हैं। पदम जी साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें। पदम जी साहब आप अपने आप को अनम्यूट करें। बहुत शॉर्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं सर, गौतम भाई की तारीफ करूं जितनी कम है। ये आदमी इतना विनम्र और इतना दिल का साफ था सर। जब भी हमारे यहाँ सोलंकिया पास पाली में आते थे, सब घर में मिलके जाते थे, और विशेषकर मुझे जब नहीं मिलते थे बोलते पदम भाई कहाँ है, मुझे उनको मिलना है। उस व्यक्ति के दिल में मेरे प्रति जगह और मेरे दिल में उसके प्रति जगह। मैं शुरू से उसकी मेहनत का कायल हूँ सर। मेहनती तो ये तीनों भाई थे सर, प्रकाश भाई, मदन भाई और गौतम भाई। लेकिन जो सच्चाई मैंने इस लोगों के दिल में देखी सर, इनकी कर्मभूमि जन्मभूमि पाली रही है। पीछे वाले बच्चों को मालूम नहीं है कि हमारे पापा कहाँ पर बड़े हुए हैं। शायद दे बॉर्न विद सिल्वर स्पून। जब भी पाली आए सर, हमारे यहाँ जरूर आए, और मुझे इतना ही परिचय है कि मैं प्रकाश भाई का लड़का हूँ, मैं मदन भाई का लड़का हूँ, मैं गौतम भाई का लड़का हूँ। शायद हमने पीछे वाले बच्चों को नहीं देखा है, लेकिन हमसे जुड़ने का प्रयास रखिए। और आपकी विनम्रता, आपके जो संस्कार जो आपके चंपालाल जी ने बच्चों को दिए हैं, पीछे वैसे के वैसे संस्कार भी इन पोतों में हैं। बड़ा नाम उन्होंने कमाया, लेकिन हमने अभी तक उनको देखा नहीं है कि बच्चे वहां पर है। और पाली आकर के जब हमसे मिलेंगे, हमारा दिल बाग बाग होगा। आज भी आप लोगों के लिए दरवाजे सारे सोलंकिया पास वालों के लिए खुले हैं। दिल से हम आपके परिवार को प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे जो पीछे वाले हैं, वो भी वैसा ही हमसे रखें जैसे गौतम भाई, प्रकाश भाई और मदन भाई रखते आए हैं। मैं इतना ही शब्दों में मैं मेरा विराम देता हूं और इस सच्चे श्रद्धांजलि देता हूं इस आदमी को और इनके परिवार को सहने की शक्ति देता हूं। हम चाहते हैं कि ये संपर्क हमारे से निरंतर बनाए रखे, और ये प्रेम सर, ये वात्सल्य, ये विनम्रता ही आप लोगों को और ऊपर ले जाएगी। इतना ही कहने मैं मेरी अभिव्यक्ति समाप्त करता हूं। ओम हरम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संबंधियों का तो बात है ही, उनके व्यापारी भी इस तरह थे कि वो मतलब इस घटना को सह नहीं पाए। उन्होंने वो अपने शब्दों में वो अपने व्यक्त नहीं कर पाए। उन्होंने कितने ही व्यापारियों ने तो अपने मैसेज भेजे हैं, ऑडियो मैसेज भेजे हैं। उसमें से एक ऑडियो मैसेज मैं यहाँ पे मैं इस वक्त मैं रोजे से हूँ। मैं उनको बहुत सम्मान करता था, आज भी सम्मान कर रहा हूँ। उनके जैसा व्यापारी हमारे पास। मैं इस वक्त मैं रोजे से हूँ। मैं उनको बहुत सम्मान करता था, आज भी सम्मान कर रहा हूँ। उनके जैसा व्यापारी हमारे पास व्यापारी बहुत से थे, कम से कम 20-25 थे, मतलब बड़े छोटे में से मिला करके। जैसा कोई तानिया व्यापारी नहीं था। अपनी माँ से मैंने बोला कि कभी मैं यहाँ से जाता था तो हमको उधारी नगद भी हमको मिल जाता था, और अच्छे व्यापारी थे। इस वक्त मैं रोजे से मैं दिल से उनको मैं सलाम करता हूँ। श्रद्धांजलि, नमस्कार। सलाम। आबिद अली, जिला प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। सभी को हमने सुना, सभी ने एक ही चीज कही कि साली जी, मेरी साली जी सरोज बाई, जो स्वयं धर्मनिष्ठ श्राविका हैं, जिन्होंने अपने परिवार की जड़ में धार्मिक संस्कारों को सींचा है, अपने परिवार की जड़ में धार्मिक संस्कारों को सींचकर गुरु दर्शन सेवा, साधु सतियों की गोचरी, सह्यातर लाभ में अग्रणी रही हैं। इन्होंने अपनी इस संसार की असारता को समझ लिया है।
किसी भी तरह का अर्थ ध्यान न करते हुए वे धर्म त्याग की ओर अग्रसर रहे। यही सभी की कामना है। मैं इस कामना के पश्चात उनकी आत्मा की शांति के लिए एक लोगस का ध्यान, सभी लोगस ध्यान में मुद्रा में रहे। मैं भी कुछ बोलना है। कौन से बोलो? संकलेशा। हाँ जी, बोले आप विचार व्यक्त कीजिए अपने, अनम्यूट कर लीजिए। कल्याण से संकलेशा परिवार का सादर जय जिनेंद्र। हमारे बेवैसा का अचानक निधन से हम बहुत दुखी हैं। जब भी हमें गौतम जी मिलते थे तो परिवार करते थे। वो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। दिवंगत आत्मा को हमारी भाव श्रद्धांजलि। उनके परिवार को हमारी हार्दिक संवेदना है। हम सभी आपके परिवार के साथ है। उन आत्मा को हमारा कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र। उमर, हम अब लोगोस के ध्यान के लिए लोगस्य उज्जोयगरे। बंद हो गया। प्यारे प्यारे बंद कर, अरे बंद कर। हाँ, इसको लोगस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिने अर्हन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिञ्च पुष्पदन्तं सियलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङ्गरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च एवं मये अभिथुआ विहूय रयमला पहीन जरमरणा चौवीसंपि जिनवरा तिथयरामि पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिम्मलयरा आयिच्ये सुअयं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा। हम गौतम जी के छोटे सुपुत्र का जिस अपने पापा जी से विशेष प्रेम था, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति अपने शब्दों द्वारा नहीं दे पाया, तो उसका एक वीडियो जो वो पापा के लिए समर्पित कर रहा है। मेरी उंगल पकड़ मुझे राह पे चलना सिखाए,
देखे मेरी आंखों में जो थामे मेरी बाहें, मुझे हंस के सीने से लगाए। प्यारे प्यारे पापा मेरी उंगली पकड़ मुझे राह पे चल। अरे यार वीडियो बंद हो गया, वीडियो बंद हो गया पागल। हेलो अरे यार हेलो सर। चलना सिखाए। देखे मेरी आंखों में जो थामे मेरी बाहें, मुझे हंस के सीने से लगाए। मैं उन्हें हेलो सर। हेलो की राज दुलारी, छोटी सी है ये दुनिया हमारी। मैं जब भी यहाँ सुबह आऊं, ला देते पापा खुशियाँ सारी। पापा मेरे पापा, सबसे प्यारे मेरे पापा। पापा मेरे पापा, सबसे प्यारे मेरे पापा। सुबह सुबह मुझे पापा जगाए, चूम के वो पास बुलाए। अपने हाथों से खाना खिलाए, सपनों की दुनिया की सैर कराए। मैं उनकी राज दुलारी, छोटी सी है दुनिया हमारी। मैं जब भी यहाँ सुबह आऊं, ला देते पापा खुशियाँ सारी। पापा मेरे पापा, सबसे प्यारे मेरे पापा। हेलो हेलो सर। हाँ सर। मैं अंत में मंगलिक श्रवण करवाना चाहता हूँ, आप हाँ बताइए। हाँ, एक अर्थ आइए अपना गौतम जी के बड़े पुत्र अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं, उसके बाद में मगली का। मैं निवेदन करूंगा गौतम जी के बड़े सुपुत्र जिगर सालेचा से वो अपने कुछ भाव व्यक्त करें और उसके बाद में आभार प्रकट करें। कभी सोचा नहीं था कि जिसने मुझे बोलना सिखाया, आज उनके लिए मुझे श्रद्धांजलि के कुछ शब्द बोलने पड़ रहे हैं। मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरी भक्ति, मेरा जुनून, मेरा जज्बा, मेरा आन, मेरी बान, मेरी शान, इन सिंपल वर्ड्स मेरे भगवान थे, मेरे पापा। उनके पर्सनालिटी में एक अलग सा ही करिश्मा था, एक अलग सा ही पॉजिटिव ऑरा था। मुझे अब भी याद है, जब भी पापा 7:30-8 बजे के वक्त रात को घर पे आते, चाहे घर में कैसा भी माहौल होता, चाहे कोई दुखी होता, कोई स्ट्रेस में होता, कोई फ्रस्ट्रेटेड होता, बस पापा के आने से घर का माहौल ही एकदम खुशनुमा हो जाता। पापा की लाइफ में 2 सिंपल प्रिंसिपल थे जो वो हमेशा फॉलो करते और वो हमें भी प्रेरित करते कि वो हम हमेशा फॉलो करें। पहले वो हमेशा कहते कि कभी किसी काम को छोटा मत समझना। मुझे अब भी याद है, जब पिछला लॉकडाउन हुआ था तब हम सब घर में एक तरीके से कैद थे। घर में हम सब कैद थे और मतलब वो इतने एक्टिव थे कि उनके पास कोई काम नहीं था तो वो सामने से बोलते कि आज मैं किचन में खाना बनाऊंगा, आज मैं घर की सफाई करूंगा। मतलब उनके लिए कोई काम कभी छोटा नहीं था। कभी वो ऐसा नहीं कहते कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूं। हर एक काम में उनका सहयोग रहता और शायद हम इतने डिपेंडेंट थे पापा पे, पता नहीं अब कैसे हमें शक्ति मिलेगी। सेकंड प्रिंसिपल जो पापा हमेशा फॉलो करते, वो हमेशा कहते कि बड़ा आदमी वो है
जो अपने आसपास के व्यक्ति को कभी छोटा महसूस ना होने दे। चाहे बिल्डिंग का वॉचमैन हो या कोई बैंक का बड़ा अफसर, वो हमेशा हर एक को सर, मैडम, भाई, मास्टर जी ऐसे ही करके संबोधित करते। उनका यही एक प्रयत्न रहता था कि चाहे हम कुछ कर ना पाए सामने वाले के लिए, लेकिन हम अपने मीठे स्वभाव से, अपने अच्छे वचन से सामने वाले के चेहरे पे स्माइल ला दे। अपनी मीठी भाषा से उनका हमेशा यही प्रयत्न रहता था कि सामने वाले को किसी तरीके का हृदय में कोई चोट ना लगे। आखिर में मैं बस यही कहूंगा अपने पापा के लिए कि पापा, जिंदगी तो मेरी कट जाएगी आपके बाद भी। पापा, जिंदगी तो मेरी कट जाएगी आपके बाद भी, मगर आपके बिना जीने में वो बात नहीं रहेगी। I'll miss you a lot, पापा। आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अंत में मैं आप सभी स्नेहजनों से हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने जीवन की इस कठिन घड़ी में मुझे और मेरे परिवार वालों को संबल प्रदान किया। आपका यही स्नेह हमेशा हमारे साथ रहे, इसी कामना के साथ ओम अरहम। सच कहा आपने। गौतम जी का स्वभाव वैसा ही था और इसीलिए उन्होंने सभी को अपना बना लिया था। बस अब इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। मंगल पाठ के लिए निवेदन करूंगा। मंगल पाठ। आज गौतम जी की में मुझे भगवान महावीर के अंतिम देशना में कहे हुए वो शब्द याद आते हैं। वृक्ष के पीले पत्ते जैसा है मानव भाव, समय गोयम चिट्टाई, समय गोयम 36 बार प्रभु ने भगवान ने 36 बार कहा। एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। इस वृक्ष के पीले पत्ते जैसे जाते हैं वैसे मानव भाव है, इसका कोई भरोसा नहीं। ये बात भगवान महावीर ने अपने अंतिम देशना में फरमाई। अब मैं अंतिम मंगलिक श्रवण करवाना चाहता हूँ। कृपया सभी श्रीमंद्र स्वामी परमात्मा के चरणों में हाथ जोड़ देवे। मैं मंगलिक प्रदान करना चाहता हूँ। श्रीमंद्र स्वामी भगवान आपकी आज्ञा है, पूज्य गुरु भगवंतों की आज्ञा से। छतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पनंते तमो मंगलम। चतारी लोगत्मा, अरिहंता लोगत्मा, सिद्धा लोगत्मा, शाहू लोगत्मा, केवली पनंते तमो लोग। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, शाहू शरणम पवज्जामि, केवली पनंते धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रपीत धर्म का शरण। ये 4 शरण दुख दूर हरना, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधना, उसका अजर अमर पद होगा, उसका अजर अमर पद। अंगुष्ठे अमृत बसे, लब्धि तड़ा भंडार। श्री गुरु गौतम ने समरिये, मन वांछित फलदाता। भावे भावना बाइये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्माण। एक बार पुनः श्रीमान गौतम चंद जी की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें भाव श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद जवाहरीलाल साहब। और आप सभी का स्मृति सभा में पधारे हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने गादिया परिवार और सालेचा परिवार दोनों को बहुत ही संबल प्रदान किया और उनके गौतम जी की आत्मा की शांति के लिए अनुप्रेक्षा की। ओम अरहम। स्मृति सभा संपन्न। धन्यवाद। हेलो अशोक जी। हाँ साहब। जय जिनेंद्र। हमारी आवाज आ रही है? हाँ साहब। बहुत ही अच्छा हो रहा क्यों
मैं हमारे लाइफ में पहली बार देखी। सब गुरुदेव की कृपा है सा। बाकी गौतम जी का सब काम इसी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हुआ है आज तक। नाम लो तो और भरी जाए तो क्या देखो परमात्मा आप और उन्नति देवे, परमात्मा और उन्नति देवे सा। बहुत ही प्रोग्राम अच्छो राखियो ने बस सब बच्चों ध्यान रखियो। आप हमें मेहरबानी करने। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, बात कर रहा था। धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सब जना ने जय जिनेन्द्र शाह। बोल